जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी के सभी परीक्षाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आई है। कि पहला अपडेट यह है कि जो जेएसएससी का एग्ज़ाम लेने वाली जो एजेंसी थी सतवत इन्फो प्राइवेट लिमिटेड, इनको झारखंड हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। उसके बाद झारखंड सरकार के द्वारा जो जेएसएससी के चेयरमैन थे नीरज सिन्हा, इनका इस्तीफा ले लिया गया है और नए चेयरमैन के रूप में एक कार्यकारी चेयरमैन का नियुक्त कर दिया गया है। उसके बाद नया जो एजेंसी का चयन होना था, इस पर भी एक बड़ी अपडेट जेएसएससी की तरफ से सामने निकल कर आई है। तो आपको सारा अपडेट डिटेल में बताते हैं और आपको लास्ट में बताएंगे। तो जेएसएससी सीजीएल और अन्य परीक्षा का जो जेएसएससी के द्वारा आयोजित किया जाना है, इसका भविष्य क्या होने वाला है, इनका परीक्षा कब होने की संभावना है, तो आपको डिटेल में बताते हैं। तो सबसे पहला खबर है कि जेएसएससी परीक्षा संपन्न कराने वाली एजेंसी सतवत इन्फो प्राइवेट लिमिटेड को हाईकोर्ट का झटका। तो किस मामले में लगा है कि जैसे कि आपको ज्ञात है कि 28 जनवरी 2024 को जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम झारखंड के सभी जिला में आयोजित किया गया। तो एग्ज़ाम परीक्षा होने से पहले ही छात्रों को पता काफ़ी जगह चल चुका था कि इसका क्वेश्चन पेपर पहले से आउट है। जब एग्ज़ाम हुआ तो छात्रों ने हूबहू वही क्वेश्चन देखा और सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया कि सेम क्वेश्चन जेएसएससी के द्वारा पूछा गया जो पहले से वायरल था। उसके बाद छात्रों के द्वारा हो हंगामे के बाद जेएसएससी की तरफ से नामकुम थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई गई। इसमें किसी को प्राथमिकता नहीं बनाया, अभियुक्त नहीं बनाया गया, ना एजेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया, ना ही क्वेश्चन लीक कराने वाली कोई गिरोह है उनके खिलाफ। तो सिर्फ अज्ञात के विरोध क्वेश्चन लीक कराने का जो है एफआईआर दर्ज करा गया नामकुम थाने में। उसके बाद काफ़ी धरपकड़ हुआ, कुछ हुआ है, लेकिन बड़ी मछलियां इससे पहुंच से बाहर है। उसके बाद जेएसएससी ने जो सतवत प्राइवेट इन्फो लिमिटेड है परीक्षा लेने वाली एजेंसी, इसको एक नोटिस जारी किया था कि आपका जिम्मा था कि एग्ज़ाम सेंटर तक क्वेश्चन कैसे सही तरीके से पहुँचे बिना लीक हुए। तो यह जिम्मा एजेंसी का था, लेकिन एजेंसी इसमें पूरी तरह फेल हो गई है। तो एजेंसी फेल हो गई तो क्यों ना इस एजेंसी को क्वेश्चन ब्लैक लिस्ट करवाने, क्वेश्चन आउट करवाने के जुर्म में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। तो इसी नोटिस को झारखंड हाईकोर्ट में एजेंसी के द्वारा चुनौती दी गई थी। तो हाईकोर्ट ने इस चुनौती पर अपना सुनवाई नहीं किया, इसमें मना कर दिया है और इसको राहत नहीं दिया है। और जो एजेंसी का कहना था कि हम इस रोक लगाने, जो ब्लैक लिस्ट करने का जो नोटिस जारी किया है, इस नोटिस को खारिज किया जाए हाईकोर्ट की तरफ से, लेकिन हाईकोर्ट ने इसको खारिज करने से मना कर दिया। और अगली खबर है कि जेएसएससी के जो नीरज सिन्हा हैं चेयरमैन थे, इनका इस्तीफा जो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है उन्हीं की तरफ से लिया गया है, यह खबर है। लेकिन इसका लेटर भी जारी हो चुका है। नीरज सिन्हा ने जेएसएससी के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने का मुख्य कारण है कि उनके कार्य प्रणाली से जो सत्ता पक्ष के व्यक्ति हैं सरकार के, वे काफ़ी नाखुश चल रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन लीक होने का जो प्रकरण आया है यह विपक्ष के लिए काफ़ी बड़ा मुद्दा बन चुका है और झारखंड सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है। और इसके बाद झारखंड सरकार ने एक प्रशांत कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा 2004 IAS को एक जेएसएससी चेयरमैन के रूप में नियुक्त कर दिया गया। वे फुल रूप से चेयरमैन नहीं है, उनको कार्यकारी चेयरमैन बनाया गया, क्योंकि इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है जेएसएससी चेयरमैन का। इसके बाद यही है प्रशांत कुमार जो जेएसएससी के नए चेयरमैन बने हैं अभी फिलहाल के लिए। और एक अगली खबर है कि जेएसएससी की तरफ से जो एग्ज़ाम लेने वाले नए एजेंसी के चयन के लिए जो टेंडर निकाला गया था, इस टेंडर के अनुसार 22 फरवरी को इसका ओपन होना था कि किसको टेंडर मिलेगा, लेकिन जेएसएससी ने एक नोटिस जारी करके बताया है कि इस टेंडर को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। इसका नोटिस कब इसका ओपन किया जाएगा बीड मार्केट ओपन मार्केट में, यह अभी फिलहाल जेएसएससी ने नहीं बताया है। फिलहाल टेंडर रद्द कर दिया है। जब टेंडर रद्द हो गया तो इससे छात्र अनुमान लगा सकते हैं कि अभी एग्ज़ाम होने की संभावना नहीं है। आपको भविष्य में कब जेएसएससी का एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है यह कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी जेएसएससी के पास कोई भी एजेंसी परीक्षा लेने वाली नहीं है, क्योंकि जो सतवत इन्फो प्राइवेट लिमिटेड है इसको जेएसएससी के द्वारा ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई चल रही है। और इसका जो टेन्योर था फरवरी महीने के लिए ही इसका टाइम था, यानी कि फरवरी 2024 तक ही उनका टेंडर था और मार्च से नई एजेंसी का चयन किया जाना था। और इसी के क्रम में एजेंसी चयन के लिए टेंडर निकाला जा चुका था, लेकिन इसको जेएसएससी के द्वारा किसी कारणवश से फिलहाल रोक दिया गया है। अब नए
फिर से इसका कब से ओपन किया जाएगा, जेएसएससी के लेटर में कोई जिक्र नहीं है। अब जेएसएससी की वेबसाइट में इसका लेटर प्रकाशित होगा तभी किसी को पता चल सकेगा कि नए रूप सिरे से टेंडर और नए एजेंसी का चयन के लिए प्रक्रिया कब आगे बढ़ेगी। लेकिन इतना मान के चलिए, अभी फिलहाल चुनाव के दौरान आपको, लोकसभा चुनाव के बाद ही आपको जेएसएससी का कोई भी एग्जाम देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें, जेएसएससी के पास कुछ एग्ज़ाम आयोजित किया गया है जिनका रिजल्ट पेंडिंग है, जैसे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एग्ज़ाम था, इसके बाद आईटीआई इंस्पेक्टर का था, इसके बाद पीजीटी का है, जेई का। जेई के छात्र तो आमरण अनशन पर लगे हैं, वे जेई के श्रद्धाक्रम में भी लगे हुए हैं। और जेई का जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें भी इनमें भी शिवा इन्फोटेक से क्वेश्चन लीक हुआ था। वहाँ पे भी किसी वीक्षक के द्वारा छात्र को दिया गया था चुटका क्वेश्चन का, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हाल ही में जेएसएससी के द्वारा सदर थाने को एक लेटर लिख के ये इसके बारे में जानकारी मांगा गया था कि जो वीक्षक ने शिवा इन्फोटेक में जो पहले से इसको परीक्षार्थी को आंसर मुहैया कराया था वो कहाँ से आया, किसने दिया, इसमें कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद पीजीटी के भी एग्ज़ाम में सेम धांधली आया था कि इसमें छात्रों के द्वारा ही हम कहा गया कि ऐसी इसमें प्रक्रिया बनाया गया था कि हैकरों के द्वारा कि इसमें सिस्टम को ही हैक कर लिया गया था कि छात्र सामने बैठे हैं लेकिन वे कुछ क्लिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके सामने टिक हुआ जा रहा है, यानी कि किसी दूसरे के हाथ में इससे एक्सेस चल गया था, किसी माध्यम से इसका एक्सेस ले लिया था दूसरे माध्यम से। इसमें सेंटर की मिलीभगत हो सकती है, यह छात्रों के द्वारा ही कहा गया है कि ऐसी भी मामला देखने को आया था। इसके बाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो नगर पालिका का एग्ज़ाम था उसमें भी कई एग्ज़ाम पे क्वेश्चन पेपर पहले से खुला हुआ था। तो अब जेएसएससी क्या कर सकती है, इसका रिजल्ट जैसे तैसे करके जारी कर सकती है विरोध के बाद भी। इसके अलावा जेएसएससी के पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि अब जेएसएससी के पास अभी एग्ज़ाम लेने के लिए कोई भी एजेंसी नहीं है। अब नए एजेंसी का चयन होगा, उसके बाद नए सिरे से एग्ज़ाम आयोजित किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल लोकसभा चुनाव के बाद ही कुछ इस पर अपडेट देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी लोकसभा चुनाव के दौरान आपको एजेंसी का चयन देखने को मिल जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम आपको लोकसभा चुनाव के बाद देखने को मिल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो इसके मिलते हैं अगले वीडियो में।